हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभाकर रावत। मैं आपको टीच करने वाला हूं साइकोलॉजी, जो बेसिकली हम टारगेट करेंगे एचटेट 2022 के क्रैश कोर्स के लिए। इसमें मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपको कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है, और उसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, यानी कि यू कैन से चाइल्ड डेवलपमेंट। उससे पहले आप लोग चैनल पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा TN Academy ऐप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ साइकोलॉजी सिलेबस 2022। क्या आपके सिलेबस में रहने वाला है, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं आज। और उसके अलावा हम नेक्स्ट आवर में डिस्कस करेंगे अपना पहला चैप्टर। ओके, सो ये क्रैश कोर्स है, डेली बने रहे TN Academy के यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा आप लोग इन वीडियोस को, रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देख सकते हैं हमारे ऐप से और यूट्यूब चैनल से। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिलेबस। अगर मैं बात करूं एचटेट के सिलेबस की, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है, इट मींस साइकोलॉजी का जो पोर्शन है, ये कैरी करने वाला है 30 मार्क्स। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स। आप TGT, PGT, PRT किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तीनों लेवल पर आपको ये 30 मार्क्स का मिलने वाला है। बस डिफरेंस होने वाला है आपकी डिफिकल्टी लेवल का। उसके अलावा अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो क्या टॉपिक्स इसके अंदर आने वाले हैं? तीनों के अंदर सिलेबस में सेम टॉपिक होंगे, बस अंतर होगा तो डिफिकल्टी लेवल का तीनों में। तो डिस्कस करते हैं टॉपिक कौन कौन से होंगे। तो पहला टॉपिक जो होने वाला है आपका, वो होने वाला है आपका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ है, क्या हुआ है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो यहां से आपके पास तीनों लेवल पे एक एक दो दो क्वेश्चंस आपके बन के आ जाते हैं, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग, सेकेंड चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और अभिवृद्धि। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें एचटेट की, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा कैरी होते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है 3 to 4 मार्क्स के लिए हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, विकास और अभिवृद्धि को। अगर इसके बाद हम बात करें थर्ड चैप्टर जो रहेगा हमारा, थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम से वंशानुक्रम वातावरण। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स यहां से कैरी करता है, इस चैप्टर से आपका कैरी करेगा 1 और 2 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है आपके पास थ्योरीज। थ्योरीज में आपके पास एचटेट में 2 टाइप की थ्योरीज आने वाली हैं। एक होती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास के अंदर आप जिन लोगों को आप पढ़ते हैं वो होते हैं आपके पियाजे, वाइवॉस्की एंड कोहलबर्ग। और दूसरा आपके पास अप्रोच होने वाला है थ्योरीज के अंदर, जिसको हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अंदर जानते हैं, बिहेवियरिस्टिक या बिहेवियर। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरिज्म में हम पढ़ेंगे स्किनर को, पावलोव को और थॉर्नडाइक को। थोड़ा बहुत यहां पे बेसिकली, क्योंकि मोस्टली आज की डेट में क्या देखा जा रहा है, पिछले 2 साल से एचटेट के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आ रहे हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बट फिर भी आप यहां पे ध्यान रखिए कि ये जो पोर्शन है ये आपका 3 to 4 मार्क्स कैरी करता है, मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स इस पोर्शन से, इन थ्योरीज से आपको देखने को मिलते हैं। इट मींस वी कैन से 3 to 5, 6 एंड 9 to 10 मार्क्स के आपके 3 to 4 चैप्टर्स आपके यहां से बन जाते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एचटेट में, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग आपका पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, ये हमारा 5th चैप्टर रहेगा, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी या फिर मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जहां से आपके पास हर बार कैरी करते हैं मिनिमम 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 to 3 मार्क्स आपका पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो पर्सनालिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। और बुद्धि की अगर हम बात करें तो इससे आपके सेम 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कैरी करते हैं, सेम एज इन दोनों चैप्टर में। जो सबसे ज्यादा कॉमन एस्पेक्ट होता है वो होते हैं टेस्ट, कि इंटेलिजेंस के टेस्ट हो या पर्सनालिटी के टेस्ट हो, ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करते हैं एस्टेट में। आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर में, आप किसी भी पेपर को देख लीजिए, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन दोनों चैप्टर से टेस्ट से रहेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं मिनिमम 5 मार्क्स कैरी करते हैं ये 2 चैप्टर। तो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस पे हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो इसके बाद हमारे कुछ और चैप्टर्स जैसे लाइक लर्निंग, उसके अलावा मोटिवेशन, उसके अलावा देखिए लर्निंग यानी कि अधिगम, ठीक है, जहां से आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अगर हम बात करें मोटिवेशन, सेम एज 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहां से मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा थॉट्स, मेमोरी, चिंतन, विचार और मेमोरी, स्मृति। इन 2 चैप्टरों से भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि 9 से 10 तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें हमें चैप्टर के रूप में ही पढ़ना है, ओनली इन फॉर्म ऑफ चैप्टर, जहां से आपके कैरी करते हैं 15 से 20 मार्क्स चैप्टर के रूप में। अब बाकी बचता है आपका मिसलेनियस वाला पोर्शन। जैसे देखिए होता क्या है कि एचटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लाइक आरटीई, राइट टू एजुकेशन, उसके अलावा आरटीई के बाद अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके 8 से 10 मार्क्स कैरी करते हैं। फर्स्ट वन इज योर आरटीई, सेकंड वन इज योर दिस, थर्ड वन इज योर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2 to 3 मार्क्स 100% कैरी करेगा, चाहे सीटेड हो चाहे एशेड हो, आपका यहां से 100% इसमें से कैरी करेगा ही करेगा इस बार। उसके अलावा अब बात करते हैं कुछ और मिसलेनियस टॉपिक की जो यहां पर आपका की रोल प्ले करने वाले हैं। उसमें से एक टॉपिक होगा आपका इवैल्यूएशन या असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, असेसमेंट, मूल्यांकन। यहां से आपके 2 से 3 मार्क्स आपके हर बार आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। उसके अलावा हम ओवरऑल एक मिसलेनियस होगा जिसमें मैं आपको करीबन 100 से 150 थ्योरीज हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गया, किसने डेवलप किए, कब डेवलप किए, ये सारे के सारे डेटा मैं आपको यहां पे दे दूंगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ना होगा चैनल पर। आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे टीएन एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फोन में। चलिए ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया सिलेबस, अब स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टेट और इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ दिस। बट इससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके अलावा टीएन एकेडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना होगा अपने फोन में, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, रेगुलर वीडियोस आप देखते रहेंगे। कोई भी लेक्चर आपका मिस होता है तो आप यहां से बिल्कुल वीडियोस क्लासेस देख सकते हैं। तो कम टू दिस, अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्टेट हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो गाइस जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, क्रैश कोर्स है तो जल्दी जल्दी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग याद रखिए कि अगर हम बात करें कि यहां पे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो गाइस आप सबको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कहां से आया? फर्स्ट देखिए यहीं से स्टार्ट हो गया आपका, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इन फर्स्ट वर्ड इज योर साइकी एंड सेकंड वर्ड इज योर लोगस। साइकी प्लस लोगस, यू कैन से साइकी का मतलब होता है बच्चों आत्मा, सोल, और लोगस का मतलब होता है बच्चे स्टडी। तो यू कैन से स्टडी ऑफ अ सोल, स्टडी ऑफ अ सोल, है ना। तो आपको ध्यान रखना आज से करीबन 2500 साल पहले स्टडी ऑफ अ सोल, लोगों को पता चला, लोगों ने सोचना विचारना शुरू किया है भाई सोल क्या होती है, सोल का एग्जिस्टेंस क्या है, आत्मा क्या होती है। तो यहां पे किसी भी व्यक्ति को इसका आंसर बड़ी जल्दी से नहीं मिल पाया, आज तक भी नहीं मिल पाया, ढूंढ रहे हैं हम लोग इसका अर्थ। तो देखो बच्चों होता क्या है कि 16वीं सेंचुरी में यानी कि 1590 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है रुडोल्फ गाइक्ले। रुडोल्फ गाइक्ले, Rudolf Geicle was the first person who wrote a book named Cyclosia. Cyclosia नाम की एक पुस्तक लिखी थी 1590 में रुडोल्फ गाइक्ले ने, जिस पुस्तक से पहला वर्ड आपके सामने निकल कर आया जिसका नाम है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का जो एंशिएंट मीनिंग आपके सामने निकल कर आया, लुक एट द बोर्ड, इसका एंशिएंट मीनिंग था आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ अ सोल, जो पॉसिबल नहीं है।
तो गाइस यहां पे देखिए इसकी साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल नहीं है, और आपको ध्यान रखना है कि यहां देखिए एस्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखेंगे कि एंशिएंट फिलोसोफर यानी कि ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, एंड सेकंड वन इज योर एरिस्टोटल, एंड थर्ड वन इज योर रेन डेकार्टे। ये तीन ऐसे आपके फिलोसोफर्स रहे हैं, ग्रीक फिलोसोफर्स रहे हैं, जिन्होंने सोल के एग्जिस्टेंस को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, कि जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, सोल। ठीक है, तो ये एंशिएंट मीनिंग है साइकोलॉजी का, जो सबसे पहले निकल कर आया। बट यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि आपको याद रखना है कि 1590 में साइकोलॉजिया वर्ड निकल कर आया, और यहां से ये बुक का नाम भी है रुडोल्फ गाइकले की, और यहीं से आपका साइकोलॉजी शब्द निकल कर आया। जब सोल की स्टडी पॉसिबल नहीं है तो कुछ लोगों ने यहां देखिए, अब देखिए सेकंड जो मीनिंग निकल कर आया यहां पर हो गया कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड। यहां पे नया शब्द निकल कर आया कि भाई साइकोलॉजी को हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, मन का अध्ययन करने वाले हैं, माइंड का अध्ययन करने वाले हैं। और यहां पे जो इसके सपोर्टर्स थे, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे, यहां पे सबसे बड़े थे पैम्पोनोजी। ठीक है, ये पैम्पोनोजी ने सबसे पहले सपोर्ट किया था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, व्हाट, स्टडी ऑफ माइंड। बट इनके साथ दिया था यहां पे जॉन लॉक हो गए, हॉब्स हो गए, ठीक है, इनामल कांट हो गए, ये जो लोग हैं लिबनिटस हो गए, लिबनिटस, ठीक है, लिबनिटस, हॉब्स, कांट, लॉक, जॉन लॉक, पैम्पोनोजी, इन सब ने कहा था कि भाई साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, व्हाट, माइंड की स्टडी है। बट आप देखिए क्या माइंड की स्टडी पॉसिबल है, क्या माइंड का साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल आज की डेट में, नहीं। ठीक है, तो यहां पे एक नई विचारधारा जन्म लेती है 18वीं सेंचुरी में, और वो कहती है कि भाई साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हाट, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया यहां पे बच्चों, यहां पे कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया चेतना से। साइकोलॉजी किसका अध्ययन होगी, चेतना का अध्ययन होगी। कॉन्शियसनेस का मतलब है अलर्टनेस, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, अलर्टनेस की बात कही गई यहां पे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कॉन्शियसनेस की बात आएगी गाइस, कॉन्शियसनेस की बात आएगी तो आपके सामने तीन नाम आते हैं। एक होता है आपका विलियम बुंट, दूसरे होते हैं बच्चे आपके विलियम जेम्स, और तीसरे होते हैं बच्चे आपके जेम्स सूली। ये तीन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, सोल। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो गाइस यहां पे ध्यान रखिए कि अगर हम विलियम बुंट की बात करेंगे तो ये वो विलियम बुंट वही व्यक्ति हैं। सुनते रहिए, लिखते रहिए, पॉज कीजिए वीडियो को और लिखते रहिए, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। टीएन एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ देखिए सर, अगर मैं बात करूं विलियम बुंट की, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि 1789 में विलियम बुंट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिप्जिंग जर्मनी में साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला लगाई थी। पहली प्रयोगशाला, फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम बुंट एट लिप्जिंग जर्मनी। ठीक है, एट प्रेजेंट उसका नाम है आपका कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। देखिए अगर मैं बात करूं विलियम जेम्स की, तो विलियम जेम्स बच्चे ध्यान रखेंगे अमेरिका में फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स। तो गाइस ध्यान रखेंगे विलियम जेम्स, विलियम बुंट एंड जेम्स सैली, तीन मीनिंग चेंज हो चुके हैं साइकोलॉजी की। फर्स्ट स्टडी ऑफ सोल, सेकंड स्टडी ऑफ माइंड, थर्ड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप बात करें कि मॉडर्न एस्पेक्ट में इन 19th सेंचुरी एंड इन 20th एंड 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या? साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और जब भी बिहेवियर की बात आएगी बच्चों, तो बिहेवियर की बात में हमें ध्यान रखना है कि ऑल द लिविंग थिंग्स सब व्यवहार कर रहे हैं। पलक झपकना ये भी व्यवहार है, चेंजेस होना ये भी सब व्यवहार के अंदर है। पर हमें ध्यान रखना है यहां पे कि पॉजिटिव स्टडी, कैसी स्टडी? पॉजिटिव स्टडी को हमें फोकस करना है, साइंटिफिक स्टडी को हमें फोकस करना है, अप्लाइड स्टडी को हमें यहां पे फोकस करना है, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पे व्यवहार, जब भी व्यवहारवाद की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है यहां पे, चाहे जेबी वॉटसन हो, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म जेबी वॉटसन, या उसके अलावा स्किनर हो, पाब्लो हो, थॉर्नडाइक हो, सबके सब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के फॉलोवर हैं।
ओके क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना, अब यहां पे देखो जरा बोर्ड पे फटाफट देखिए कि सबसे पहले वर्ड कि साइकोलॉजी इज द एंशिएंट मीनिंग क्या था? सोल। देन क्या आया? माइंड। देन क्या आया? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। और एट प्रेजेंट कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? बिहेवियर। अब वर्तमान में क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। तो ध्यान रखिए, ये आप एस्टेट दे रहे हो तो यहां पे ध्यान रखना है वुड्सवर्थ की डेफिनेशन भी होती है, वुड्सवर्थ की, कि भाई सबसे पहले मन का त्याग किया, ठीक है, फिर आत्मा का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब यह वर्तमान में व्यवहार को स्वीकार करता है। यह वुड्सवर्थ की डेफिनेशन है, ये आपके काम आ सकती है। ओके गाइस, अब बात करते हैं यहां से आगे कि साइकोलॉजी के अंदर या फिर जो हम एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, ये बेसिक एस्पेक्ट है जो आपको पता चल गया। अब देखिए हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, कि सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट तक आना है। क्योंकि पहले देखिए, पहले एस्टेट क्या लिख के देता था? एजुकेशनल साइकोलॉजी। बट आप पिछले 2 सालों से आप उसके पेपर में देखिए, 19 के पेपर में, 20 के पेपर में देखिए, ऊपर लिखा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट दे रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, कहां से ये बेसिकली आया है, जल्दी से इस चीज को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं यहां पे। लुक गाइस, देखो बच्चों, अगर हमें ध्यान देना है कि साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होने वाली हैं। साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होने वाली, एनिमल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हमें इनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमें इसकी एक छोटी सी ब्रांच उठानी है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फादर ऑफ एंशिएंट साइकोलॉजी की बात करेगा तो आपका आंसर होगा एरिस्टोटल, ठीक है, और अगर बात करेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो आपका आंसर होगा विलियम वुंट, ठीक है, ये वाला विलियम वुंट, जर्मन फिलोसोफर्स थे, सॉरी जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जो। अगर ध्यान रखेगा मॉडर्न की बात करेगा तो विलियम वुंट है 1879 वाले, अगर यहां बात करेगा एंशिएंट की तो एरिस्टोटल आपके इसके आंसर होने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि हमें कौन सी ब्रांच साइकोलॉजी की पढ़नी है, तो गाइस ध्यान रखेंगे हम लोग फोकस करने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पे, शिक्षा मनोविज्ञान पे हम फोकस करने वाले हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। और गाइस ध्यान रखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम होता है E.L. थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ठीक है, आपने इनको जेबीटी बीएड में खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, बिल्ली चूहे वाले एक्सपेरिमेंट्स पे आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो गाइस ध्यान रखें कि एट प्रेजेंट कि एजुकेशन को हम कहते हैं कि भाई देखिए, यहीं से देखिए, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। फर्स्ट वन इज योर स्टूडेंट, सेकेंड वन इज योर करिकुलम एंड थर्ड वन इज योर टीचर। इन तीनों के बीच चलने वाली एक प्रक्रिया है आपकी शिक्षा। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जॉन डीवी का एक कॉन्सेप्ट है, एडम्स भी इसको सपोर्ट करते हैं कि शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ट्राइपोलर प्रोसेस की बात कर रहा है यहां पे जॉन डीवी। अब गाइस यहां पे समझने की बात यह है बच्चों, यहां पे समझिएगा जरा कि अगर आप सीटेड एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस पॉइंट हमेशा कौन होगा? स्टूडेंट होगा, आपका फोकस पॉइंट स्टूडेंट होगा। बिकॉज आपको यह भी ध्यान रखना है कि 21st सेंचुरी इज अ चाइल्ड सेंचुरी और 20th सेंचुरी इज अ चाइल्ड सेंचुरी, ऐसा कहता था क्रो एंड क्रो, ठीक है, कि 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बच्चे की शताब्दी, सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग। तो आप जहां सीटेड एस्टेट दे रहे हैं तो वहां आपका सेंटर पॉइंट, आपका फोकस जो होना चाहिए वो होगा आपका बच्चा। ओके, सो गाइस देखिए, अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, इन तीनों के बिहेवियर की स्टडी की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर, एजुकेशन के एजुकेशनल सर्कमस्टांसेस में, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन, शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन। अब देखिए भाई, शैक्षिक परिस्थितियों की बात करेगा तो एक टीचर, एजुकेशनल सर्कमस्टांसेस में एक टीचर सबसे अच्छा किसके व्यवहार की स्टडी कर सकता है? बच्चे के व्यवहार की स्टडी कर सकता है। कि जब बच्चा उसके पास स्कूल में रहेगा, ठीक है, तो उन परिस्थितियों में टीचर क्या कर सकता है? उसके बिहेवियर की स्टडी कर सकता है। क्यों? देखिए क्यों उसका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, ठीक है, उसका बच्चा कौन सी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, या उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी हाइडिटी क्या है, सारे एस्पेक्ट। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि कभी भी ध्यान रखिए जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट। गाइस जब हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की तो एक देखिए यहां गौर कीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो बच्चे की व्यवहार की स्टडी कर पाएगा, बच्चे के व्यवहार की स्टडी कर पाएगा। और जब
अगर हमें बच्चे के व्यवहार का पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का क्या कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से हम कर पाएंगे। तो कम टू टॉपिक, वापस आते हैं जल्दी से। तो देखिए अब हमारा, अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो गाइस यहां से जल्दी से फिर से पॉइंट पे आ जाइए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन। फर्स्ट जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं आपको लेकर आना चाहता हूं आज प्रेजेंट सिनेरियो तक, और देन अगली क्लास में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप डेली हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। लुक, अब देखिए गाइस यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो आपको देखिए इंडियन साइकोलॉजी की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि इन द ईयर 1915 में भारत में साइकोलॉजी आने वाली है। और साइकोलॉजी आएगी कहां, कौन से यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी को लाया जाएगा, और साइकोलॉजी को लाया जाएगा एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि अंडर फिलॉसफी डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि एवरी सब्जेक्ट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम फिलॉसफी। हर सब्जेक्ट की उत्पत्ति आपकी फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से हुई है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में भी साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट के रूप में लाया जा रहा है, बट लाया जाएगा कोलकाता यूनिवर्सिटी में। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर। बच्चों देखिए 1916 में साइकोलॉजी इंडिया में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनेगा, स्वतंत्र विषय, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो देखिए इन द ईयर 1916 साइकोलॉजी बिकम इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट इन इंडिया। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो गया। अब इसको क्या किया जाएगा, हायर लेवल पे स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। आप तो खैर स्कूल में 11 12 में भी पढ़ा रहे हैं, और आपके लिए खासकर एस्टेट के लिए, अगर आपको एस्टेट निकालना है तो आप भी फोकस कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पर। किसी भी, चाहे आप एसएसटी पेपर दे रहे हैं, मैथ्स दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, या फिर यूके सीडीपी, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। 11 12 एनसीईआरटी रिकमेंडेड, मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप इस पे फोकस कीजिए। लुक, सब्जेक्ट के रूप में इंडिया में डेवलप हो चुका है। उसके अलावा बच्चे आप लोग ध्यान देंगे कि 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डेवलपमेंट हो गई। इंडियन साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी डेवलप हो गई है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि साइकोलॉजी के फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1989 में हमारी एक संस्था और डेवलप हो गई जिसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी प्रयागराज यूपी में है ये एट प्रेजेंट में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आगे हम बेसिकली कैसे पढ़ने वाले हैं, तो आगे देखिएगा कि हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैं आपको कम से कम 2 लेक्चर लेने वाला हूं पूरे 1-1 घंटे के, जिसमें आपका कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। और उसके अलावा मैं फोकस करूंगा आपका इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी पर, क्योंकि ये 2 चैप्टर जो हैं इनके जो टेस्ट होते हैं, लाइक आपने सुना होगा रॉबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो उसके अलावा पास लॉन्ग टेस्ट, या आप पढ़ते हैं CAT पढ़ते हैं, TAT पढ़ते हैं, जितने भी आपके टेस्ट होने वाले हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, या फिर उसके अलावा आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड टेस्ट हो, सारे के सारे टेस्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो लास्ट में आपसे जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।